सीएमए फाइनल। आज तुम लॉ का पेपर दे के आए होगे। अच्छा गया तो बहुत बढ़िया, कुछ इधर उधर हो गया हो तो कोई टेंशन नहीं है। फाइनल है तो सबसे पहला चीज फाइनल पे तुमको यही समझना होता है कि इसमें पेपर्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं जाते, बट दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन। किसी के भी नहीं जाते एज पर एक्सपेक्टेशन। जब मैं भी फाइनल के एग्जाम्स दिया था तो ऐसे ही थे, आके मैक्सिमम टाइम दुखी ही रहते थे। तो इसीलिए जैसा भी पेपर गया बहुत बढ़िया, पेपर को वहीं फाड़ के फेंक दो। तुम बैठ के आंसर टाली करोगे, देखोगे 100 में से अपने को कितना आ रहा है, फिर 2-3 राउंड में उसको देखोगे कि इजी चेकिंग हुआ, डिफिकल्ट हुआ तो क्या। ये सब काम एग्जाम के बाद आराम से करना, क्योंकि इससे तुम्हारा पेपर नहीं बदलना, रिजल्ट नहीं बदलना, बट ये तुम्हारा टाइम वेस्ट जरूर कर देगा। अगर तुम ग्रुप 3 का एग्जाम दे रहे हो, 1 ग्रुप, तो उस एक ग्रुप के चारों पेपर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के, अभी भी टाइम है, अभी तो पहला पेपर हुआ है, सेकेंड पेपर यानी एसएफएम तुम्हारा 13th को एसएफएम है, उसको किस तरह से रिवाइज करना है अब बात वो करेंगे। हो गया डन, लॉ पेपर को हटा दो, एसएफएम के बुक्स को ले आओ और शुरू कर लो अपना प्रिपरेशन। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, यहां पे मैं तुमको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं। एसएफएम का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, जो हर बार ही आता है मोटा मोटी, एक आध टर्म को छोड़ के, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइंडसेट को वैसा रखना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी आया तो बहुत बढ़िया, अपने एक्यूरेसी के साथ लिख के आएंगे पूरा का पूरा। थोड़ा भी अगर डिफिकल्ट आ गया कोई टेंशन नहीं है, देखेंगे कि कितना बेस्ट पॉसिबल मार्क्स अपने अटेम्प्ट कर पाते हैं। पेपर में अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, कैसे नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल प्रिपेयर कैसे करना है, ये नेक्स्ट जो 1.5 डेज बड़ा क्रूशियल होगा तुम्हारे लिए, वहां मैंने डे बाई डे ब्रेक करके बता दिया। एक एक चीज तुमको यहां बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 to 6 मिनट्स बस मेरे को सुनना तुम अभी से 5 to 6 मिनट्स सुनो। पेपर क्या पैटर्न क्या रहता है तुमको ये ऑलरेडी मालूम ही होगा। अपना जो पेपर है वो 30+70 में बटा है। 30 इज एमसीक्यू 15x2 और 70 जो है उसमें अपने को 5 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, ऐसा करके 14 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। तो 2 ऑप्शन रहता है, वो बहुत बढ़िया एक अपने लिए प्लस पॉइंट रहता है। 14 के जो क्वेश्चन है 7+7 पे ब्रेक किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपना टारगेट होगा कि ये 5 ब्लॉक को सिक्योर करना। अब ये 5 ब्लॉक को जब हम सिक्योर करने जाएंगे तो ब्लॉक्स किस तरीके से आते हैं ये देखना। मैंने यहाँ 3 टर्म का एनालिसिस कर दिया, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 टर्म का यहाँ एनालिसिस कर दिया है, देखना। सबसे पहला 2A 2B में कैपिटल बजटिंग और लीजिंग आता है, हर टर्म में ऐसा ही आया है। फिर 3A 3B में रिस्की प्रपोजल्स और इक्विटी पूछ देते हैं। फिर 4A 4B 4A 4B में बॉन्ड और म्यूचुअल फंड पूछ दिया जाता है। और 5A 5B पूरा पोर्टफोलियो का क्वेश्चन होता है। 6A 6B इज प्योर डेरिवेटिव्स, दोनों डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन है। एंड 7A 7B इज फॉरेक्स। तो बड़ा स्मार्टली वो लोग ब्लॉक को ब्रेक करते हैं। पहला दोनों कैपिटल बजटिंग लीजिंग, फिर क्या बोलते हैं रिस्की प्रपोजल्स और म्यूचुअल इक्विटी, इसका कोई लिंक नहीं है बट ये एक ब्लॉक में आता है। बॉन्ड और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक ब्लॉक अपने में डेरिवेटिव्स है और फॉरेक्स है। तो सबसे पहले अपने, अब तुम अभी पढ़ने बैठ रहे हो, तुम लेके बैठ जाओगे, तुमको पता नहीं कौन आइडिया देगा, लेके बैठ जाओगे डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, कैपिटल बजटिंग, पोर्टफोलियो, बड़े बड़े चैप्टर्स को लेके बैठ जाओगे। ये मत करना। अगेन तुम अपना रिविजन अगर तुमने पहले करा है, तुमने अपना स्ट्रैटेजी बनाया, जरूर फॉलो करो। बट मेरा जो मैं तुमको स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो मैंने फॉलो किया था जब मैं एग्जाम्स दे रहा था, और ये मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को। सो दिस वर्क्स फॉर एवरीवन। सो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये फॉलो कर सकते हो। अभी जब तुम स्टार्ट करोगे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, तुरंत लग जाओ पढ़ने में, लग जाओ, शुरू कर दो एग्जाम का ये पढ़ाई करने में। और पढ़ाई कर रहे हो तो प्रैक्टिकल का पढ़ाई प्रैक्टिकल की तरह करना। लेट के एकदम नोटबुक को पलटाओगे, थ्योरी की तरह उसको रीड करोगे, वो सब नहीं। सोना है तो ढंग से सो, पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ना, ये तुमको करना है। स्टार्ट करना इक्विटी के साथ, स्टार्ट करना इक्विटी के साथ। इजी है, जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई झमेला नहीं है। जल्दी करना, स्टार्ट करना फटाफट। इससे थोड़ा शुरू में थोड़ा सा तुम स्लो होगे, बिकॉज नया एक सब्जेक्ट में तुम एंटर कर रहे हो, लॉ खत्म हुआ, अब एसएफएम में जाना है, थ्योरी से प्रैक्टिकल का वो ट्रांजिशन है, तो थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम आएगा, स्लो हो गया। इसीलिए इजी चैप्टर के साथ चालू करना। फॉरेक्स या डेरिवेटिव ले लिया तो लेके बैठा ही रह जाएगा, ठीक। इक्विटी से चालू करना। टाइम बहुत जरूरी है, वॉच या क्लॉक सामने रख के बैठना। ये 1.5 घंटा तुम्हारा क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, तो अपने को कंप्लीट करना है। 1.5 घंटा जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 1.5 आवर्स अगर तुम ना इधर कंप्लीट कर लिए, और फिर भी तुम अगर पूरा कंप्लीट नहीं करे हो इक्विटी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंत नहीं है ना इसमें, क्वेश्चंस तो नेवर एंडिंग है, तुम जितना ही सॉल्व कर सकते हो, बट अल्टीमेटली तुमने मार्क करके रखा होगा। तुमको एक फोकस बना के रखना होगा कि हम 1.5 आवर्स से ज्यादा नहीं देंगे। तो 1.5 आवर्स मेरे पास मैक्सिमम है। क्या करना है, मेरा मैराथन लिंक्स
तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वर्कबुक का भी सारा लिंक मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, और चैप्टर वाइज मैराथन के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएंगे। वहां से इक्विटी का पढ़ाई चालू कर देना। इक्विटी का जब तुम पढ़ाई चालू करोगे, नहीं अगर याद आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, मैराथन खोल लो। 1 आवर में मैंने पूरा इक्विटी रिवाइज किया, 1 आवर में उसको तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, 30 मिनट्स के अंदर अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिवाइज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 1 आवर तुम उसको कॉन्सेप्ट्स को टाइम दोगे, 1 आवर सम्स को टाइम दोगे, सम्स को तुमको सॉल्व करना है। सम्स जो तुमने पहले से प्रैक्टिस कर रखे, सम्स को सॉल्व कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैंने पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व करा दिया, अगर वो चाहो तो तुम वो भी देख सकते हो। अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करना, लॉलीपॉप क्वेश्चंस लास्ट डे मत करना। अब फोकस एरिया अगर मैं तुमको बोलूं, इक्विटी के लिए तुम्हारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, इक्विटी में तुम फोकस करना, उस पर फोकस करना। जी इज इक्वल टू बी इन टू आर, एक तो वो वाले क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इक्विटी में डू पॉइंट के ऊपर में फोकस करना। डू पॉइंट एनालिसिस मालूम है ना, डू पॉइंट एनालिसिस वो आरओई का फॉर्मूला जिसको ब्रेक कर देते, डू पॉइंट एनालिसिस से क्वेश्चन आता है। और 3 स्टेज मॉडल, लीनियर डिक्लाइनिंग ग्रोथ जो रहता है, 3 स्टेज मॉडल, उससे क्वेश्चन आएगा। चेंजिंग पे आउट रेशियो, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। चेंजिंग पे आउट रेशियो, ये सब का क्वेश्चन होगा, इस पे फोकस करना। सिंपल 1 पीरियड और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन नहीं आते, ये सबसे क्वेश्चन आते, इस पे फोकस करना चलेगा। फिर नेक्स्ट तुम चले जाना, इक्विटी खत्म हो गया, नेक्स्ट बॉन्ड पे चले जाना। इजी चैप्टर्स के साथ शुरू करो। बॉन्ड पे गया, 2 घंटा बॉन्ड को देना। अगेन उसका भी रिवीजन वीडियो, पहले रिवीजन कॉन्सेप्ट देखो हाफ एन आवर 40 मिनट्स में, और रिमेनिंग टाइम को सम्स करना। सम्स जितना कर सको करना। सम्स कैसे करना है, नोटबुक ले लिया, बुक ले लिया, क्वेश्चन रीड किया, इजी को मत करना, जो पहले हुआ है हटा देना, उसको जिसमें पहले प्रॉब्लम रहा है वो देखना। क्वेश्चन पढ़ा, एक बार देखा कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए, रफली नंबर्स कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर लेके बैठना, प्रैक्टिकल है, रफली नंबर्स को कैलकुलेट करना। अगर मोटा मोटी सोल्यूशन मैच कर रहा है तो हाँ ठीक है, टिक मार्क करके आगे बढ़ जाना। कोई एक सम तुम चाहो तो हल्का फुल्का स्क्रिबल कर सकते हो, अदरवाइज दरकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पहला एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। हल्का फुल्का तुमको बीच में नींद आ रहा हो उस समय स्क्रिबलिंग चालू कर देना थोड़ा सा, बट बहुत ज्यादा स्क्रिबल लिख के मत चलना, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। कैलकुलेट करना, पेन से टिक करते हुए चलना कि हाँ ये नंबर्स मैच कर रहे हैं, और अपना आगे प्रोसीड करते चलना। बॉन्ड में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। बॉन्ड में तो सुपर इंपॉर्टेंट है अपना कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड तुमको देखना है, ये देख लेना, और ड्यूरेशन वाले क्वेश्चंस देख लेना। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड और ड्यूरेशन, कन्वर्टेबल बॉन्ड को छोड़ के मत ही चले जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड हो जाएगा अपना। बॉन्ड हो गया, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स पे चले जाना। म्यूचुअल फंड्स अगेन, इसको भी 2 घंटे से ज्यादा का कोई टाइम डिजर्व नहीं करता। पहले इजी चैप्टर्स, एक फ्लो बन जाए, फिर जाएंगे डिफिकल्ट वाले पे। अभी तुमको कैप्चर करना है। 7 मार्क इक्विटी में ले लिया, 7 मार्क बॉन्ड में ले लिया, अब 7 मार्क म्यूचुअल फंड का ले लो। 2 घंटे के अंदर अंदर में म्यूचुअल फंड हटाओ, वापस से हाफ एन आवर के अंदर में रिवाइज करो, रिवीजन मैराथन उठाओ। पहले रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन लेना, सिंपल 2 लाइन में एनईवी निकालने वाला क्वेश्चन को मत लेना, बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेना। और म्यूचुअल फंड में तुम्हारे कौन से क्वेश्चन होंगे, एनईवी का जो बड़ा बड़ा एनईवी कैलकुलेशंस है वो देखना। इसके बाद तुम रिटर्न और यील्ड वाले 1-2 क्वेश्चंस को देख सकते हो। रिटर्न यील्ड वाला जो मेजर 3 फंड वाला क्वेश्चन है उसको देख सकते हो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला जो क्वेश्चन होता है, और सुपर इंपॉर्टेंट इसमें है इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस को देखना। इवैल्यूएशन मतलब जो जेनसेन रेशियो, ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो वाले क्वेश्चन है, जेनसेन अल्फा, वो वाले क्वेश्चंस को देखना। म्यूचुअल फंड से वो पूछता है कई बार। म्यूचुअल फंड हुआ, फिर जाना रिस्की प्रपोजल्स में। रिस्की प्रपोजल्स में जब तुम जाओगे, जब तुम जाओगे अगेन वो 7 नंबर का सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है तुम यहां तक में थक जाओ, यहां तक में थक गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे तुम पोर्टफोलियो से चालू करना। नेक्स्ट डे रिस्की प्रपोजल से मत शुरू करना, कहीं बीच में उसको डाल देना। अगर तुम नहीं थके, देखो नेक्स्ट डे का अपना प्लान है, तो तुम कैरी फॉरवर्ड मत करना कुछ भी। 3 चैप्टर तो तुमको करना ही है, अभी फटाफट से लग जाओ पढ़ने पे। 3 चैप्टर तो तुमको डे 1 का आज करना ही है। 4th चैप्टर हो सकता है, अगर तुम जल्दी सोते हो तो ठीक है, 4th चैप्टर तुम कल सुबह जल्दी उठ के पहले पोर्टफोलियो करना। 4th चैप्टर को कहीं बीच में इधर कहीं पे आगे में डाल देना। पहले 2 चैप्टर फिक्स रहेंगे। 4th चैप्टर अगर तुम यहां पे थक गए, सपोज करो तुम यहां पे थक गए, यहां तक में सो गए, कोई बात नहीं, तो फिर इसको तुम यहां पे ले जाना, लीजिंग के बाद में ले आना, इसको लीजिंग के बाद में ले आना। ठीक है, चलेगा। और अगर आज एनर्जी है, रिस्की प्रपोजल्स कर पा रहे हो तो रिस्की प्रपोजल्स करो। 7 मार्क यानी 28 मार्क्स आज अपना सिक्योर हो जाएगा। अगेन 1.5 घंटे ज्यादा रिस्की प्रपोजल डिजर्व नहीं करता। मेरा मैराथन वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेना। रिस्की प्रपोजल्स के अंदर ज्यादा करके वो एनपीवी एचडी वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको तुम अच्छे से देख लेना।
रिस्की प्रपोजल्स में CERADR वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आता, SD NPV ये वाले क्वेश्चन ज्यादा करके पूछते हैं, तो वो तुम चेक करना। प्रोबेबिलिटी दे देगा और वो तुमको अलग अलग सिनेरियो दे देंगे। SD NPV डिसीजन ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। सिनेरियो एनालिसिस इसी में हो गया, SD NPV में सिनेरियो भी आ गया। मतलब ये पूरा SD और NPV का एक क्वेश्चन में पूरा सेट आ जाता है। और एक तुम सिमुलेशन का क्वेश्चन देख लेना। सिमुलेशन हालांकि आज सच आता नहीं है, बट एक तो देख लेना। मोटा मोटी इस पे तुमको फोकस करना है। और सिमुलेशन भी उतना कुछ नहीं है, मेन तुम्हारा कहानी यहीं पर है, इसी पे तुमको फोकस करना है। सिनेरियो एनालिसिस, डिसीजन ट्री, SD और NPV वाले क्वेश्चंस पे। अगेन सब चीज का यही तरीका है, तुम नीचे मैराथन लिंक्स में से फटाफट से पहले आधा घंटा से 40 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करते हुए तुम मेरा मैराथन वीडियोस देख लेना, और उसके बाद जाके तुम सम्स को लेके बैठ जाना। सम्स को तुमको सॉल्व करते हुए चलना है। क्लियर है? टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं उसको स्किप मत करना, ये वाले से क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा जो टेस्ट किए जाते हैं वो मैं तुमको बता रहा हूं पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे। नेक्स्ट डे सुबह जब तुम फ्रेश रहोगे, तो चालू कर लेना सीधा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसका भी रिवीजन वीडियो मैंने बना दिया, एकदम लेटेस्ट है, सब ताजा रिवीजन बना हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सुपर डिटेल्ड एक एक चीज को कवर करता हुआ बिना कुछ छूटे तुमको रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियो बनाया है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। 14 मार्क्स उससे पूछे जाएंगे, पूरा एक ब्लॉक है उससे, 5A 5B पूरा ब्लॉक आएगा उससे, वो कर लेना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तुम कुछ सिलेक्टिव नहीं कर सकते, तुमको सब करना पड़ेगा, क्योंकि वहां मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, शार्प इंडेक्स मॉडल, इवैल्यूएशन, सारे से क्वेश्चंस पूछते तो तुम वो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक रिस्क, पोर्टफोलियो वेरिएंस, सब कुछ से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तुमको पूरा का पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें सिलेक्टिव मत करना। दो ब्लॉक है इसीलिए उनको ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है, तो इसीलिए उसमें तुम सिलेक्टिव मत होना, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो करना। मैंने एक एक चीज कवर किया है। 4 घंटा इसमें दिया है, तो पहला 1 घंटा तुम सारा फॉर्मूला और सब कुछ को 2 बार रिवाइज करना फर्स्ट 1 आवर में। फास्ट फॉरवर्ड करके हो सके तो एक बार स्क्रिबल कर लेना फॉर्मूलाज को, खाली पोर्टफोलियो के अंदर में फॉर्मूलाज को स्क्रिबल कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है, और एक बार तुम्हारा स्क्रिबल किया हुआ रहेगा तो तुमको ईजी हो जाएगा। स्क्रिबल किया हुआ अगर रहेगा तो तुम लास्ट डे प्रॉपरली वो कर पाओगे, उसको देख पाओगे कि हमको किस तरीके से कैसे रिवाइज करना है ना। तो वो एक देख लेना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में। फिर तुम क्वेश्चन में चले जाना। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मैंने PYPs पूरा सॉल्व करा है, और उसके पहले अगर तुमको कुछ करना हो तो जैसे तुमने पहले सॉल्व कर रखा है वो वाले क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, और अगेन कैलकुलेटर एंड पेंसिल से टिक करते हुए जाना। फिर जाना तुम कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में जब तुम जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना, मैक्सिमम 2.5 आवर्स, कि कैपिटल बजटिंग इज अ टॉपिक जो अननेसेसरी टाइम ले लेगा। इसमें फटाफट से तुम टेक्निक्स को देख लेना, मेरा मैराथन वीडियो देखना, उसमें से तुमको टेक्निक्स पहले पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग के लिए तुमको समझी करना पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग में जब तुम जाओगे तो उसमें मशीन वाले पार्ट को एम्फसाइज करना। मशीन रिप्लेसमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछता है, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस करे या रिपेयर करे, उससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। EAC वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और नहीं तो फिर प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना, प्रोजेक्ट को टेकअप करे या ना करे, मिसलेनियस प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन वाले रेडार से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम PYPs वाला मेरा सॉल्विंग वीडियो देखोगे उसमें तुमको आइडिया लग जाएगा। तो ये 2 टॉपिक को भूल से भी मत छोड़ देना, मैक्सिमम ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल बजटिंग में जब जाओगे टाइम अगेन इंश्योर करना कि टाइम मीट हो। यहां पे टाइम एक्सीड होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज कैपिटल बजटिंग समुंदर वो खत्म ही नहीं होगा तुम्हारा। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग को बड़ा ध्यान देना, और उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं कि इंटरेस्ट है, टैक्स शील्ड लेना है, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे। डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड लेना होगा। क्या बोलते हैं, अगर मशीन बिक रहा है 0 पीरियड में तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस आएगा, उसका टैक्स आएगा। एंड में बिक रहा है तो फिर उसका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस को हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो लेना पड़ेगा। कैपिटल गेन का अगर अलग टैक्स रेट हुआ और इनकम टैक्स अलग हुआ तो हमको अलग अलग फिर कंसिडर करना पड़ेगा। ये सब चीज जैसा है, तुम पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैंने एक एक चीज डिस्कस किया मैराथन के अंदर, वो तुम वहां से कर सकते हो। सही है। उसके बाद लीजिंग में चले जाना। लीजिंग अगेन बहुत ज्यादा टाइम लेगा नहीं तुम्हारा, 1.5 घंटे में 7 नंबर सिक्योर हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग 2.5 घंटे में रैप अप कर देना प्लीज। फिर लीजिंग में जाना, 1.5 घंटे में वो पूरा सिक्योर हो जाएगा। लीजिंग के अंदर में तुमको
दो चीज, या तो लेसी वाला व्यू पॉइंट आ जाएगा, बाय वर्सेज लोन, और उसमें साथ में वो तुमको BLR पूछ सकते हैं, और या नहीं तो तुमको लेसर का एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देंगे जिसमें वो तुमको मिनिमम लीज रेंट पूछेगा, मिनिमम लीज रेंट पूछ देगा कि किस तरीके से आएगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन लीज में ज्यादा करके पूछते, तो देखना। अब इसमें तुम सारा ऑल्टरनेटिव देख लेना कि लीज रेंट अगर आगे होगा, बिगनिंग में होगा तो कैसे, लोन अगर आगे पे करेंगे एंड में, बिगनिंग में करेंगे तो कैसे। अगेन इसका भी मैराथन वीडियो है, वो तुम नीचे लिंक में तुमको सब मिल जाएगा, रेफर कर लेना। यहां तक जब हो जाए, यहां तक होते ही तुम्हारा 5 ब्लॉक्स सिक्योर हो गया, 35 मार्क्स अपना 5 ब्लॉक्स सिक्योर हो गया। 4 ब्लॉक सिक्योर हुआ, एक थ्योरी वाला बाकी है, लास्ट ब्लॉक जो है वो थ्योरी का वो बाकी है। 4 ब्लॉक्स यहां तक में सिक्योर हो गए, फाइन। इसके बाद तुम पहले एक बार MCQ में चले जाना, MCQ को सॉल्व कर लेना। MCQ अपना 30 मार्क्स जो रहेगा, बिना सॉल्व किए जाना मतलब थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो MCQ का 30 मार्क्स अपने सॉल्व करेंगे। 1.5 घंटा तुम सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करना आफ्टर यू डू लीजिंग के बाद अगर रिस्की प्रपोजल बचा कल का तो वो यहां रैप अप कर लेना, फिर MCQ सॉल्व करना 1.5 घंटा MCQ को देना, मतलब उसको इग्नोर मत कर देना जस्ट बिकॉज तुमको डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स करना टाइम नहीं बचा है। 1-1.5 घंटा MCQs को जरूर से देना, क्योंकि वो 30 मार्क्स का आएगा, और इसका मैं भी एक वीडियो बना के कल डालूंगा, हुआ तो लाइव ले लूंगा, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन इन भी कर सकते हो। लेकिन MCQs को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वो अपने को 30 मार्क्स देगा, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट पेपर वो बहुत काम आता है। और फिर जो अपना टाइम रिमेनिंग है ना, उसमें तुम डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स में चले जाना। रिमेनिंग टाइम में तुम डेरिवेटिव्स या फॉरेक्स जो भी तुम्हारा ज्यादा स्ट्रांग है वो यहां पे देख लिया। अगले दिन जब तुम थक जाओ तब सो जाना, पूरा कंप्लीट करना है पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। जब तुम थक जाओ तब सोने चले जाना। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले यू हैव टू डू थ्योरी। ये नहीं कि डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स बचा है तो उसको कंप्लीट करेंगे, नहीं, पहले तुम थ्योरी करोगे, क्योंकि थ्योरी का 14 मार्क्स आएगा और ये 3 चैप्टर ही करना है तुमको। पूरा कहानी मत करने बैठ जाना SFM के थ्योरी में, कोई म्यूचुअल फंड का तुमको रेगुलेशन नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ ये 3 चीज तुमको करना है। क्या करना है? पहला डिजिटल फाइनेंस करना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट और WHO IMF और सब कुछ, WHO बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF और सारा वो सब आएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में, ADR GDR वगैरह सब कुछ। और फिर सिक्योरिटाइजेशन का कहानी पढ़ लेना। तो सिक्योरिटाइजेशन, डिजिटल फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ये 3 चैप्टर तुमको करना है। उससे तुम्हारा 14 मार्क्स का थ्योरी वहां से कवर हो जाएगा। 2 घंटा देना, उससे ज्यादा मत देना, 2 घंटा का टाइम उसमें देना, तो वो अपना थ्योरी हो जाएगा। थ्योरी भी करो तो ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, समझते हुए चलना, कोई तुमको रट्टा नहीं मारना है। दिस इज अ प्रैक्टिकल पेपर, समझना, हेड पॉइंट्स को लर्न करना और आगे चलते बनना, ठीक। लास्ट फिर तुम चले जाना रिमेनिंग डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स को कंप्लीट करना। कोई बैकलॉग बचाओ तो वो कंप्लीट कर लेना, ठीक। मेरा जितना भी मैराथन वीडियोस है और वर्कबुक, 2 चीज मैंने बना रखा है, रिवीजन मैराथन कंप्लीट, एक पॉइंट को रिवाइज करवाते हुए, एंड उसके साथ में उसका PYPs और MTPs को हमने सॉल्व करा है। वो तुमको नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारा मैराथन उसमें अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा वर्कबुक सॉल्विंग का भी मैराथन, अगर तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेफर करने हो तो मुझसे भी कर सकते हो। CMA SFM फाइनल SFM करके टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर तुमको ये सारा नोट्स, सारा मैराथन नोट्स और सारा मैराथन लिंक्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तुम आराम से वो रेफर कर लेना। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा तुम्हारा। तुम बस इसको फॉलो करना, जैसा मैंने बोला है, फॉलो कर लोगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। कहीं पे भी कुछ इशू रहता है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को बोलना। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। MCQ सेशन में लाऊंगा कल, तो वो तुम देख लेना, शाम तक में तुम देखोगे, मैं उससे पहले डाल दूंगा MCQ सेशन। तो अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं तुमको 3 आवर्स को किस तरीके से मैनेज करना है ये एग्जाम डे के दिन सुबह बता दूंगा। फिलहाल तुम अपना पढ़ते हुए चलना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस रिवाइज अच्छी तरीके से करो।